मैं तो सोच रहा था आप स्टूडियो में होंगे, पहले आप ये बता दें, बाकी खबरों की तरफ बाद में आते हैं। पहले अपनी खबर आप बताएं कि आपकी खबर क्या है। आप उठाए गए, बिठाए गए, ले जाए गए, वापस लाए गए, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं स्टूडियो हम्म। जरूर आता, लेकिन वो ऑपोजिशन की एपीसी थी जो हुकूमत ने अपने जो एग्रीड मुकाम था जिस पे हमने बुकिंग कर रखी थी, तो वो उस पे नहीं होने दी। वो हमारी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल करा दी गई, और फिर हमें जो एपीसी है वो किसी और जगह पे मेरी रिहाइशगाह पे शिफ्ट करनी पड़ी। तो उस वजह से सारा दिन उसमें कल रात से मसरूफियत रही। तो ये मामला था कि जिसकी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सका, तो कोई टाइम काले मैनेजमेंट। काले डाले तो कोई नहीं आए सर? कोई दरवाजे के ऊपर मेरे काले ख्याल से डाले कुछ तो नहीं चक्कर आए थे? लगा के गए थे जी। मैं आई वॉज अवे लास्ट नाइट, एक खाने पे था, तो वहां पर इत्तला आई कि आपके घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। घर आया, और घर के अंदर जब मैं जा रहा था तो गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक साहब कोई खड़े हुए थे। तो उनको कहा कि यार, जो आपके हाई अप से उनको बता देंगे मुस्तफा घर पहुंच गया है, तो अगर लेके जाना है तो आई जस्ट नीड टाइम टू पैक माई बैग्स। तो मैं बैग पैक करके तैयार बैठा हूं, तो फिर भेज दीजिएगा किसी को। लेकिन फिर वो चले गए और फिर आए नहीं। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। अरे फिर तो हालात काबू में है जी, फिर तो हालात काबू में आई है। डोंट नो, आई तो वो मीन शोर होगा आप क्या ज्यादा था, कह मैंने सकते कहा हैं इस पता नहीं मुल्क मुस्तफा में। साहब को ले जाया गया कोई। अच्छा सर, पहले इस खबर के ऊपर कमेंट कर दें, ये जो आई लव पाकिस्तान वाली चल रही है आप भी कर दें, फिर दोबारा सियासत की तरफ आएंगे। पहले ये अमेरिका वाला मामला डिस्कस कर लें। ये नया प्यार मोहब्बत हमारा वक्तन फ़क्तन अमेरिका से प्यार मोहब्बत रहा है। सीटो और सेंटो के दौरान रहा है, जहाद अफगानिस्तान में रहा है, 9/11 के बाद रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये मोहब्बत टूट जाती है हमारी। वो दरमियान में ही आके कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लाइयाँ कीते तो वदाइयाँ कीते, वो काम शुरू हो जाता है। मलिक साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उसने बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं। हमने यूएसएसआर के खिलाफ उनके साथ मिलकर एक जंग भी लड़ी जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार था। लेकिन फिर हमने उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट्स भी देखी। तो इसी तरह जो विड्रॉल हुआ यूएस का उनकी इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान से, तो बड़े जो हमारे ताल्लुकात थे काफी डाउनग्रेड हो गए, और हमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई उसमें। अब जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में वो पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। आज स्टेट डिपार्टमेंट जो हमेशा से दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ एंगेज रहा है, आज फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में स्टेट डिपार्टमेंट का इतना किरदार नहीं। और वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले उन्हें एक तोहफा दिया कि कांग्रेस से जब उनका पहला खिताब था सदर बनने के बाद, तो एक हाई वैल्यू टेररिस्ट जो एक एबिगेट बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, वो पाकिस्तान ने पकड़कर उनके हवाले किया, और अपने पहले खिताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो वहां से मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक ओपनिंग मिली। और फिर जब ये इंडिया पाकिस्तान मामला, जाहिर बात है, बहुत संजीदा हो गया, दोनों ममालिक, न्यूक्लियर ममालिक आपस में उलझ गए, तो उन्होंने जो रोल प्ले किया, वो हम उस रोल को तस्लीम भी करते हैं। दुनिया के और भी बहुत से ममालिक तस्लीम करते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली एक बात जो देखने में आ रही है कि मूडी उस रोल को तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकारी हैं, बल्कि उन्होंने एक दो जगह पर प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया है। तो अब एक ऐसे शख्स को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा चलाता है, अपने लाइक्स और डिसलाइक पे चलाता है, तो उसके साथ ऐसा रवैया रखना, फिर वो आएगा इस तरह के आदमी को। एक मीटिंग थी गालिबन G7 की इन कनाडा, जिसमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की मूडी को कि आप आए और वापसी पे अमेरिका रुकते जाएं। लेकिन मूडी वहां पर नहीं रुका और उन्हें स्नब करके वापस इंडिया निकल गया। और जो कंटिन्यूसली ट्रंप साहब का बयानिया है कि मैं दो न्यूक्लियर ममालिक के अंदर सुलह कराई, तो उनकी जो खामोशी है और उससे इनकार मूडी साहब का, वो उनको काफी इरिटेट किए जा रहा है। और फिर साथ ही साथ एक और पस मंजर भी है सर सारे मामले में। जी, चैलेंज किया कि आप कहें। हाँ, अब अगर राहुल राहुल लोकसभा तो में राहुल उन्होंने ने तो बहुत चैलेंज एम्बैरस किया। उन्होंने चैलेंज किया कि जी आप कहें ट्रंप ने झूठ बोला है। सर G7 से वापसी के ऊपर मोदी वॉशिंगटन रुक ही नहीं था सकता। G7 से वापसी के ऊपर जब ट्रंप वॉशिंगटन पहुंचे तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 लंच के लिए बैठे हुए थे। तो उसमें तो मोदी की और सुबकी हो जाती, तो मोदी तो वहां रुक ही नहीं था सकता ना, उसके तो फरार का रास्ता चाहिए था उसे।